Assalamu alaikum students. I welcome you all in our week number 4 and lecture number 3. In previous lectures, we studied about various various products which we obtained from microbiology, and we also studied about biotechnology, in which we studied that biotechnology is used in two ways. To basically, we use biotechnology uh, to guess whether this microorganism is useful for the mankind or whether it is not. Furthermore, we also studied about various aspects that how we can use microbiology to produce food and medicine and different kind of antibiotics. Furthermore, in the last lecture, we studied about making bread and cheese. Today, we will elaborate the further processes that we can use using the biotechnology to make different foods. Okay, last time जो हमने पढ़ा था yogurt making में, इस kind of मसाला टीवी things कि हम चीजें बनाना सीख रहे हैं in biotech. Okay, yogurt making में the first thing that we do is fermentation था, और fermentation जो last time हमको बताया था it was कि when we जब हम किसी भी microbe को without oxygen respire करवाते हैं, तो वो उस respiration में the resultant product is alcohol and carbon dioxide. जब वो anaerobically respire करेगा, it will cause fermentation. So when it comes to making yogurt, तो हम milk की fermentation करवा रहे हैं using these two bacteria, और वो bacteria के नाम थे Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus. These two bacteria that you have to memorize. अच्छा, ये दो bacteria जब हम milk में डाल देते हैं, उस medium में, हम industrially yogurt making की बात कर रहे हैं, उस वक्त Streptococcus thermophilus उस medium में से oxygen को remove कर देता है. So when oxygen is removed, तो पीछे environment है anaerobic. तो उस वक्त when oxygen is removed, तो Lactobacillus bulgaricus will respire anaerobically. तो जब वो anaerobically respire करेगा, तो lactic acid produce होगा. तो जो milk में sugars present हैं, वो होती हैं lactose. और जब Lactobacillus bulgaricus anaerobically respire कर रहा है, it will convert lactose to lactic acid. अब lactic acid, अब मैं अगर easy language में कहूँ तो ये sour होता है, खट्टा होता है. अब जब जैसे ही ये lactic acid produce होता है, ये उसमें curdling करवा देता है. इसमें best example ये है कि अगर दूध बाहर open पड़ा रहता है, तो उस वक्त उसमें एक in a long run उसमें कर्ड्स बनने लग जाते हैं. अब उसको जब बॉयल करते हैं, उसमें से स्मेल भी आती है, वो स्मेल लैक्टिक एसिड की होती है. फर्दर जब आप उसे बॉयल करके देखते हैं, डिफरेंट उसके पोर्शंस अलग हो गए, सो वो उसके कर्ड्स अलग हो गए होते हैं. लेकिन जब हम बात कर रहे हैं योगर्ट मेकिंग की, तो योगर्ट मेकिंग में ये कर्ड्स एकदम से बन नहीं जाते, स्लोली बनते हैं और साथ ही ज्वाइन भी हो जाते हैं. सो इसलिए वो दही एक जमा हुआ और एक हार्ड सा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होता है एज कम्पेयर टू मिल्क. फर्दरमोर हम उन्हीं कर्ड्स की फ्लेवरिंग कर देते हैं, एंड ये इंडस्ट्रियल स्केल पे हमारे पास इस तरह से योगर्ट बनता है, जिसमें हम मिल्क की फर्मेंटेशन करवा रहे हैं यूजिंग दीज टू बैक्टीरिया, जिनमें से एक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है एंड देन अदर बैक्टीरिया रिस्पायर एनारोबिकली और कन्वर्ट करता है लैक्टोज को इनटू लैक्टिक एसिड, और वो लैक्टिक एसिड कर्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं. एक चीज जो मेंशन करना रह गई, कर्ड्स बनने में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन का. मिल्क में जो स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होती है जैसे कैजीन प्रोटीन, ये कैजीन प्रोटीन हमें बाहर किसी दूसरे सोर्स से नहीं मिलती. हाँ, अब यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी हम कैजीन प्रोटीन को खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरी ऑर्गेनिक फॉर्म में ये प्रोड्यूस नहीं होती. अगर हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं इस कैजीन को, तो ये ऑर्गेनिक नहीं रहेगी, ये मैन मेड कहलाएगी उस वक्त. सो जब हम योगर्ट मेकिंग की बात करेंगे, तो उसमें दो चीजें बहुत क्रूशियल हैं. एक लैक्टिक एसिड जो कि लैक्टोज की कन्वर्जन से प्रोड्यूस हो रहा है, वो कर्ड्स करवाएगा, और दूसरा कैजीन. कैजीन की वजह से, दिस इज द आंसर जो आपके जहन में मे भी आ रहा हो, कभी खराब दूध में भी तो वो दही बन सकता था. ये कैजीन प्रोटीन है जो कि जब स्लोली लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हो रही होती है, तो उस वक्त वो दही को जमने में हेल्प करता है. सेकंड थिंग, जब हमने चीज मेकिंग की बात की थी, तो हम इन्हीं कर्ड्स को, इन कर्ड्स के अंदर, अगर मैं इन कर्ड्स को सेपरेट करता हूं, तो इन कर्ड्स में कैजीन भी प्रेजेंट है और लैक्टिक एसिड या शुगर्स भी प्रेजेंट है. तो ये जब हम इन कर्ड्स को अलग करते हैं, और अलग करने के बाद उनको फर्दर प्रोसेस करके उनमें से फैट्स को अलग कर लेते हैं. सो नाउ वी हैव टू थिंग्स, हमारे पास कर्ड्स हैं और फैट्स हैं. सो हम इन कर्ड्स और फैट्स को सेपरेट करते हैं. सेपरेट करने के बाद व्हेन इट कम्स टू मेकिंग चीज, तो हम उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई ऐड करेंगे. अच्छा, हमारे पास चीज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज हैं. उन वेराइटीज को किस तरह से हम अटेन करते हैं,
भाई एक मिक्सचर के अंदर हमने 10 बैक्टीरिया डाल दिए, 5 फंजाई के ऑर्गेनिज्म डाल दिए। सो हम इस तरह से परसेंटेज को मेंटेन कर लेते हैं और डिफरेंट तरह के हमारे पास वेरिएबल्स आ जाते हैं जो हम इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, एक फर्दर एक सब्सटेंस यूज होता है विच इज नोन एज रेनेट। रेनेट इज ए केमिकल सब्सटेंस जो कि चीज मेकिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है, जस्ट लाइक एंजाइम, बट इट इज नॉट एन एंजाइम। रेनेट चीज मेकिंग के प्रोसेस को स्पीड अप करता है, सो हम रेनेट यूज करते हैं इंडस्ट्रियली चीज बनाने के लिए। उसके बाद जब हमने ये सारा प्रोसेस कर लिया, हमने भी कर्ड्स और फैट्स अलग कर लिए हैं, उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया और फंजाई ऐड कर दिया है, रेनेट ऐड कर दिया है, देन अब हम टेम्परेचर को वेरिएबल करेंगे। भाई 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक तरह की चीज बन रही है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक तरह की बनेगी, 45 पे एक तरह की बनेगी। सो हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज अटेन कर लेते हैं। फर्दरमोर हम उन वैरायटीज को फर्दर फ्लेवरिंग भी कर सकते हैं। ओके, ये था हमारे पास योगर्ट एंड चीज मेकिंग। फर्दर इज ब्रेड मेकिंग। इंडस्ट्रियली ब्रेड कैसे बनाई जाती है? इंडस्ट्रियली हम टेक्निकली क्या करते हैं, भाई हमें फ्लोर चाहिए। फ्लोर में अब दो तरह के फ्लोर आते हैं हमारे पास, एक जिसको हम लोकली कहते हैं मैदा और दूसरा एक व्हीट होता है। सो व्हाटएवर द फ्लोर इज, अब व्हीट ही ले लो बेशक। सो उस फ्लोर के अंदर हम जो रोटी खाते हैं, जो आटा होता है, उसके अंदर स्टार्च, प्रोटीन और माइलेज, ये तीन चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज द रीजन कि हम ये चीज खा रहे होते हैं, क्योंकि हमें इन चीजों की जरूरत है। वी नीड स्टार्च, स्पेशली प्रोटीन्स, वो जो हमारी रोटी के अंदर प्रोटीन्स है उसकी जरूरत होती है हमें, एंड देन अमाइलेज इज एन एंजाइम। ओके, फ्लोर के अंदर ये तीन चीजें प्रेजेंट है। हम रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, पानी डालते हैं बीच में, आटा गूंथते हैं फिर। सो जब हम ब्रेड मेकिंग के प्रोसेस में आ रहे हैं तब भी ऐसे ही किया जाता है। फ्लोर में वाटर ऐड करते हैं, वाटर ऐड करने के बाद जब उसका वो पूरी डो बन जाती है, उस डो बनने के प्रोसेस में हम यीस्ट ऐड कर देते हैं। हम लोगों में से कईयों ने पिज्जा बनाया होगा घर में, उसमें जब हम डो बना रहे होते हैं, डो के साथ ही हम यीस्ट को भी ऐड कर देते हैं। यीस्ट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यीस्ट बेसिकली फंजाई है, फंगस है जो हम ऐड करते हैं उसके अंदर। और इवन जो बाजार की रोटी होती है व्हाइट, उसमें भी खमीर डलता है विच इज नोन एज यीस्ट, तो वो फंजाई डालते हैं उसके अंदर, फंगस को ऐड करते हैं। अच्छा, इसी मिक्सचर के अंदर जब हम ब्रेड मेकिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम वाटर ऐड कर रहे हैं, साथ ही यीस्ट को ऐड करते हैं, उसको मिक्सअप कर देते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जब हम पिज्जा बना रहे होते हैं या घर में नान बना रहे होते हैं, तो हम वो डो रेडी करके उसको छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए, एंड देन वेट करते हैं थोड़ी सी राइस करेगी, और वो बाकी राइस करती है। और जब वो राइस करती है तो आपको उसमें कुछ जो उसका ऊपर वाला टेक्सचर है उसमें पोर्स नजर आ रहे होते हैं। उन पोर्स का मतलब होता है कि यीस्ट इसके अंदर रेस्पायर कर रही है। अब वो रेस्पायर कर रही है यूजिंग ऑक्सीजन, क्योंकि इन्वायरमेंट से वो ऑक्सीजन इजीली ले सकती है, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा राइस करेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, उस डो के अंदर हम ये अमाइलेज एंजाइम तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, हमने इस डो को रखना नहीं होता। हम 10 to 15 मिनट उस डो को बाहर रख के हम उसको जिस भी चीज के अंदर डालना है हम उसको ओवन के अंदर डाल देते हैं। अब ओवन में एक सिग्निफिकेंट एक प्रोसेस है जिसमें हीट है, और हीट हम कितनी दे रहे होते हैं। लेट्स सपोज हम पिज्जा की बात करें, वो भी छोड़ें, ब्रेड की बात कर लेते हैं। हम एटलीस्ट 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं ओवन में, तब जाके विद इन 10 to 15 मिनट्स हमारी ब्रेड रेडी होती है। सो जब ये वाला सारा मिक्सचर विच इज नोन एज डो को 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखोगे तो वहां से सारी ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगी, सारी ऑक्सीजन चली जाएगी, पीछे क्या रह गया, नो ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन नहीं है तो ये जो यीस्ट है इट विल रेस्पायर एनएरोबिकली। जब ये यीस्ट एनएरोबिकली रेस्पायर करेगी तो डो ज्यादा राइज करेगी। आपने देखा होगा ब्रेड को हम यूजुअली पाकिस्तानी दबा के चेक करते हैं नरम है कि नहीं। सो वो जो डो राइज कर रही है, या अगर आप ब्रेड का पीस देखते हो तो उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स नजर आ रहे हैं, इट इज बिकॉज कि वो डो राइज की थी। नाउ द सेकंड पॉइंट, उस डो राइज करने की जो रीजन है उसमें ये कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। दो चीजें ब्रेड मेकिंग में आपको एस्टोनिशिंग लगेंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड तो मैंने बता दी, दूसरी अल्कोहल भी रिलीज हो रही होती है जब आपकी ब्रेड बन रही है। इवन जो घर में आप ब्रेड यूज करते हो उस ब्रेड की मेकिंग में भी वो जो एक छोटा सा मिक्सचर है, अगर आपने कभी घर में बनाया हो, वो इतनी सी डो होती है, देन वो राइज करके इधर पहुंच जाती है। और वो इसकी रीजन क्या होती है भाई, जब वो अब यीस्ट रेस्पायर करती है एनारोबिकली। अच्छा, दो प्रोसेस हैं। जब आपने उसको ओवन के अंदर रख दिया, ओवन में रखने के बाद आप उसे हीट दे रहे हो, हीट देने से क्या होता है भाई, एंजाइमेटिक प्रोसेसेस तेज हो जाते हैं। जब प्रोसेस तेज होता है उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन है ज्यादा होगी, अल्कोहल की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, क्योंकि अंदर हीट है। हीट की वजह से अल्कोहल इवेपोरेट कर जाती है, बाहर निकल जाती है, कह लो जल जाती है, आग नहीं लगती, इतनी ज्यादा नहीं होती कि आग लग जाए उससे। दूसरा ये क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसने भी एस्केप करना है वहां से, अंदर तो नहीं रहेगी, गैस है। तो जब वो एस्केप करती है तो आपने देखा होगा ब्रेड के पीस के ऊपर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, वो पोर्स, उन पोर्स से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली होती है। सो दैट्स व्हाई वहां पे वो पोर्स बनते हैं।
सो इन दिस वे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ब्रेड राइज क्यों करती है, इट इज बिकॉज कि भाई अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, और खाली प्रोड्यूस नहीं हो रही, राइज इसलिए कर रही है बिकॉज उस कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर निकलना है उसमें से। तो जब वो एस्केप करती है, एस्केप करने के प्रोसेस में वो डो को राइज भी कर देती है, आपकी ब्रेड नरम भी हो जाती है और वहां पे पोर्स भी बन जाते हैं। सो इवेंचुअली हमें लास्ट पे ब्रेड मिल जाती है। ओके, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, विच इज अल्कोहल मेकिंग, एंड दिस इज अगेन वेरी सिंपल। हम यूजुअली जितना हमने पहले सुनते आए हैं, अल्कोहल मेकिंग या इसको कहते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री, BREWING, ब्रूइंग। ब्रूइंग में जितनी भी अल्कोहल, वाइन्स और विस्कीज ये सब आ जाती हैं। सो ब्रूइंग इंडस्ट्री में यीस्ट का सबसे ज्यादा रोल है। ये वही यीस्ट है जो कि आप ब्रेड मेकिंग में यूज कर रहे हो, वही यीस्ट है जो कि नान बनाने के लिए यूज हो रही है, और वही यीस्ट है जो कि डिफरेंट पिज्जाज और बर्गर्स में यूज की जाती है। ओके, अब करते क्या है अल्कोहल मेकिंग में, हम यीस्ट को मिक्स कर देते हैं किसी भी फ्रूट शुगर्स के साथ। फ्रूट शुगर में कई सारे आ जाते हैं, बार्ले आ जाता है और ग्रेप्स आ जाते हैं, क्या कहते हैं उसको, एप्पल जूस आ जाता है, एंड डिफरेंट फ्रूट जूसेस के साथ हम ऐड करते हैं। बड़ा सिंपल सा मेथड है समझाने का। हम यूजुअली क्या करते हैं, कंटेनर लेते हैं बड़ा सा, उस कंटेनर में फ्रूट जूसेस ऐड कर देते हैं, उसके अंदर यीस्ट डाल देते हैं, ये कैलकुलेटेड होता है तो भाई इतना फ्रूट जूस के ऊपर इतनी यीस्ट, एंड देन उस इन्वायरमेंट को सील कर देते हैं। इवेंचुअली उसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं करते कि भाई खुद से ऑक्सीजन बाहर निकाल देते हैं, उसमें ऑक्सीजन इवेंचुअली खत्म हो जाती है, क्योंकि जो यीस्ट है वो एरोबिकली कुछ देर रेस्पायर करेगी जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। उसको इतना एयर टाइट किया जाता है कि बाहर से कुछ भी अंदर ना जाए और अंदर से कुछ बाहर ना आ रहा हो। सो अंदर जब ऑक्सीजन खत्म होगी, यीस्ट विल स्टार्ट टू रेस्पायर एनारोबिकली। तो जब यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करेगी तो दो चीजें बनेंगी, तब बनेगी अल्कोहल और दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। अभी मैंने आपसे बोला कि उस सिस्टम को इस तरह से बंद किया जाता है कि इसमें से कोई चीज बाहर नहीं निकल सकती, तो कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से निकलेगी। उसमें क्या होता है, एक प्रेशर रेंज मेंटेन की जाती है, प्रेशर गेज लगी होती है उस पूरे सिस्टम में। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि अल्कोहल मेकिंग में कौन सा सेटअप, कौन सा अपरेटस यूज किया जाता है। सो वो उसके ऊपर एक स्पेशल रेंज है, भाई इतना प्रेशर जब जनरेट हो जाएगा गैस का अंदर, दे डोंट नो, उस प्रेशर को नहीं पता कि कौन सी गैस है अंदर, बस इतना पता है अंदर इतनी गैस क्रिएट हो जाएगी तो मैंने रिलीज कर देनी है। तो वो उतना प्रेशर जब अटेन हो जाता है, देन वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया जाता है। उस दौरान में कोई भी बाहर से अंदर चीज नहीं आती। एंड आपने देखा होगा कहते हैं कि जितनी पुरानी शराब होगी उतनी ज्यादा तेज होगी, दिस इज ट्रू। सो अल्कोहल मेकिंग में एक प्रॉपर एम्पल टाइम दिया जाता है, एंड यूजुअली उस ऑपरेटर्स को, क्योंकि जल्दी आजकल क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है नॉन मुस्लिम कंट्रीज में, तो उस डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उस पूरे ऑपरेटर्स को हीट करते हैं। तो जब हीट करते हैं तो यीस्ट स्पीडीली रेस्पायर करती है एनारोबिकली, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो रहा होता है, अल्कोहल। अब वो जो अल्कोहल आ रही है वो चूंकि रॉ अल्कोहल है, उसको एज इट इज यूज नहीं किया जा सकता, तो उसको फर्दर प्योरीफाई और फिल्टर और फ्लेवरिंग करके डिफरेंट तरह की चीजें बनाई जाती हैं, जिसमें वाइन है, विस्की है और 2-3 होंगी ऐसी। ओके, दिस वाज टुडेस लेक्चर। हैव अ नाइस वीकेंड। अल्लाह हाफिज।